हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज होगा 7.3 है ना, जो यूपी और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। इससे पिछले वीडियो में भी हम इंटीग्रेशन के 3 वीडियोज़ पढ़ा चुके हैं। ये चौथा वीडियो होगा, लेक्चर हमारा चौथा होगा। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x + 5 2x + 5। ठीक, अभी देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए स्क्वायर लगा है, स्क्वायर ना लगा होता तब तो सीधे आप इसका कह देते कि -cos2x + 5 और बटे 2 और हो जाता। लेकिन स्क्वायर है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर हटाना होगा। इसके लिए ये सबसे पहले कुछ फार्मूले हम लिख दें, जिससे वो फार्मूला जो यहाँ काम आएगा वो बन जाए आपसे। तो सबसे पहले है cos2x का। cos2x होता है 1 - 2 sin² x, और ये होता है 2 cos² x - 1 भी होता है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वो यहाँ लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, ये वाली से आवश्यकता पड़ेगी तो इसको इधर ला लेंगे, ये उधर चला जाएगा। मैंने किसी प्रकार से स्क्वायर हटाना है इसका, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 sin² x = 1 - cos2x। अब 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 से हट जाए यहाँ से, है ना। कहने मतलब साइन स्क्वायर के स्थान में ये लिखेंगे, यहाँ 2x + 5 है, 2x के स्थान में 2x + 5 भर देंगे। ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1 - cos2, ठीक, cos2 हो जाएगा। और x के स्थान में कितना भर देंगे 2x + 5, इस प्रकार, और डिवाइड बाई 2 ऐसा करेंगे। cos2x, ये x का काम करेगा क्योंकि x यहाँ 2x + 5 लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो कॉमन कर लोगे, है ना, और 2 से गुणा कर देना, अलग अलग ही करते चलिए। तो 1/2 बाहर कर दीजिए, यहाँ बचेगा 1dx, है ना। ये 2 पार्ट में हो जाएगी, इसका अलग हो जाएगा, -1/2 इसके लिए भी होगा। और यहाँ कितना होगा इंटीग्रेशन cos, इसको गुणा कर दीजिए तो cos 4 हो जाएगा, 4x + 10 हो जाएगा, ठीक, और dx हो जाएगा। फिर = 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, जानते हो, -1/2 cos में, ये cos 4x + 10 है स्टूडेंट। तो इसको समझिए क्या हो सकता है, जैसे जानते हो ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल करें तो इतना हो जाए। तो जानते हो साइन में होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो sin x, तो यहाँ ये है तो ये भी लिख देंगे। तो कितना जाएगा sin 4x + 10, और इसका अगेन जब डिफरेंशियल करोगे तो कितना 4 आएगा डिफरेंशियल करने पर। ये समाकलन पढ़े रहे हो, जो जानते हो कि समाकलन जो है अवकलन का अपोजिट होता है। तो जो इंटू में रहेगा वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जगह देते हैं 4, अब प्लस की हर बार जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/2x, या x/2 कर देते हैं, -4 × 8 कह देते हैं। तो कितना जाएगा sin 4x + 10 डिवाइड बाई 8 और +c, ठीक स्टूडेंट, ये प्रकार हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, जैसे 4x 10 है, 2 कॉमन कर दे, यहाँ हो जाएगा, वो बाहर नहीं सकता कि तुम 2 से सोचो यहाँ इसको 8 को काट दे, क्योंकि वो एंगल का है, गुणांक का तो है नहीं है। इसे ध्यान दीजिएगा, वो 2 जो इसमें कॉमन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ठीक है। और सोचो कि 2 यहाँ से कट पाएगा, कट यहाँ नहीं पाए क्योंकि गुणांक में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, जो कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, इसको आप उतार लीजिए ठीक से और समझ लीजिए, जहाँ कोई दिक्कत हो पूछिए। क्वेश्चन इसको उतार दे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 3x × cos 4x। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन sin
3x इंटू कास 4x dx। इसको देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, अभी इंटू के रूप में है तो इसे दो पार्ट में करेंगे, प्लस माइनस रूप में दो पार्ट में हो जाए तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाए तो सरल हो जाएगा। इस प्रकार से सरलीकृत करेंगे तो ये होगा कैसे, आप इसका सूत्र जानते हो, 2 sin a cos b अगर रहता है 2 sin a cos b, तो यहाँ तो 2 है नहीं है, तो सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तब इसमें सूत्र फिट होगा। तो सूत्र होता क्या है, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये लिखता हूँ sin 2a का, ये होता है 2 sin a इंटू कास a, ठीक है स्टूडेंट, sin 2a का होता है। अब एक सूत्र ये हो जाएगा, यहाँ तो 2 sin a, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो एंगल अलग अलग होगा, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। फिर कौन लगेगा, एक सूत्र आप ये भी जानते हो, जब 2 sin a इंटू कास b रहे, एंगल अलग अलग है, जब एंगल सेम हो तब तो ये sin 2 लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो एंगल अलग है, एक साइन है कास है, हालांकि यहाँ भी साइन कास है, लेकिन एंगल यहाँ समान है तब तो sin 2 ये होगा। लेकिन 2 sin a cos b अगर रहे, ये होता है sin a प्लस b एक ब्रैकेट में प्लस sin a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, ये फार्मूला होता है। इसमें 4 सूत्र हैं, आप लोग लिखते चलें, ध्यान देते रहें, पिछले में भी है सब चीज़ें क्लास में, आप लोग उसको ध्यान से समझें, जो यहाँ आता जाएगा मैं उसको यहाँ पर सूत्र में रूप में बताता चलूँगा। तो 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका 1/2 2 sin a cos b, बोलिए sin a प्लस b, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, तो अभी ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए, sin a प्लस बी यानी sin a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अभी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, देखिए प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी मतलब 3 अब माइनस 4 है तो माइनस 4 का हो जाएगा, 3 माइनस 4 तो कर कितना जाएगा, माइनस x हो जाएगा, है ना, 3 है माइनस 4 घटाओगे जब तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ से यहाँ तक कोष्टक कर दे रहे हैं इस प्रकार, ये इंटीग्रेशन दोनों के लिए है, तो ये भी समझ जाइएगा, मिडिल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ दोनों के लिए। ये हुआ 1/2, अब इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 7x dx, और साइन माइनस थीटा, आप लोग जानते हो सूत्र ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जबकि cos माइनस थीटा में cos थीटा होता है, इसमें साइन लुप्त हो जाता है ना, ये क्वाड्रेंट के आधार पर बताया जाता है, ठीक है, ये चौथे चतुर्थांश में है, ये माइनस थीटा रहेगा, उसके लिए माइनस होता है, ये कॉस होता है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, फिर इसको अब इतने जानना है, फिर उसकी बेसिक चीज तो फिर बाद में सीखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, और हाफ दोनों में कर दीजिए, ये कोष्टक का काम खत्म हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से किया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का बताइए क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस लिख जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस कितना 7x, 7 कहाँ पहुँचेगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल होता 3 2 में जाता, 7 नीचे 2 और है तो 7 2 नीचे होगा, नीचे हम डायरेक्ट। फिर यहाँ साइन का माइनस कॉस, ये माइनस है तो प्लस होगा, कॉस x डिवाइड बाई ये 2 बना रहेगा, ये है ये 2 बस, अब प्लस c कांस्टेंट हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक स्टूडेंट। तो डाल दीजिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको मिटा दूँ, अगला लिखूँ, फिर समझ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। अब इसमें देखिए ये 3 टर्म है cos फंक्शन के, तो 3 टर्म से इंटू में है स्टूडेंट, इसको पहले आप सरलीकृत करेंगे तब तो इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सरल कैसे करेंगे, आपके पास ये 2 cos a cos b के फार्मूले हैं, उसी से बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
तो चाहे प्रथम दो को लेके चले चाहे अंतिम दो को लेके चले, है ना। तो सूत्र उसका भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। सूत्र ये है कि जब 2 cos A इंटू cos B रहे, ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ 3 cos के हैं तो 2 लेना होगा, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर हम अंतिम 2 को पकड़ते हैं तो 2 समझ लीजिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो यहाँ ठीक है ना, समझ रहिएगा। और इसको हम ऐसे पुष्ट कर दे रहे हैं ताकि 2 cos A cos B हो जाए ना, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। अब इसे सूत्र लगाइए 1/2, ये इंटीग्रेशन लिखा रहेगा और ये बाहर cos 2 रहेगा। ये जो है 2 cos A cos B, इसका cos A प्लस B, देखिए A ये मानेंगे B होगा, ये आपका A होगा और ये आपका B होगा, तो A प्लस B जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो सीधे 10 लिख देता हूँ। हाँ ये है cos 2 cos A प्लस B यानी cos A प्लस B यानी cos 10x, ठीक। ये हो जाएगा फिर प्लस cos A माइनस B, तो 4 में 6 घटाओगे तो cos -2 हो जाएगा। और स्टूडेंट cos माइनस थीटा में cos थीटा होता है, ऋण नहीं आता, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए cos 2AX हो जाएगा। और यहाँ से आप कोष्टक कर दीजिए dx, ठीक, क्योंकि ये कोष्टक में ही वाहिद है, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया, इंटू था तो प्लस में हो गया, थोड़ा सरल हुआ, है ना। अब इस प्रकार से cos A प्लस B अब प्लस cos A माइनस B हो गया। अब ये बाहर है तो इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन, अब ये होगा कितना, cos 2x इंटू cos 10x dx, अब प्लस 1/2 यहाँ भी गुणा करा देंगे, इसका गुणा यहाँ भी होगा। तो स्टूडेंट जब यही यहाँ भी होगा तो सेम हो जाएगा, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र स्टूडेंट ठीक वही रहेगा, 2 cos A cos B, तो 2 से यहाँ गुणा 2 से भाग कराएंगे, ये हो जाएगा 1/2 और 2 और मिल जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ मैं अब इसी में मैं कर दे रहा हूँ 2 से, ठीक है स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिए 2 to 4 लिखे देता हूँ यहाँ पर इसके लिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos A cos B, फिर बोलिए cos A प्लस B जुड़ जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस cos A माइनस B, तो घटाएंगे तो 2 में से 10 8 हो जाएगा, ऋण आता नहीं है cos में, तो कितना हो जाएगा, प्लस cos 8 dx, ये हो जाएगा, ठीक है। और dx ऐसा करके इस प्रकार कोष्टक कर देता। अब इसमें देखो स्टूडेंट स्क्वायर लगा है, तो आपको स्क्वायर हटाना होगा, स्क्वायर हटेगा तभी इसका इंटीग्रेशन संभव है, उसके लिए सूत्र लिखे हुए हैं, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो cos स्क्वायर लेंगे तो एक इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको, 1/2 इंटीग्रेशन, अब एक इधर आएगा ना, तो देखिए 1 प्लस cos, यहाँ देखिए स्टूडेंट जब x रहता था या 2x रहता था तब उसका आधा x होता है यहाँ पर, अब अगर 4x होगा तब तो उसका आधा 2x होगा, यहाँ देखो 2x है, इसका मतलब 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। और ये यहाँ देखो 2 भी है ना, यहाँ पर 2 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, इतना समझे रहिए। ये cos स्क्वायर 2x बनाना है तो 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 और dx, ये लिख दिया गया, ठीक। तो आगे बढ़िए, तो 1/4, अब ये इंटीग्रेशन 2 टर्म में दोनों अलग हो जाएगा, उसका जो अलग होगा करेगा, ये इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये या 1 कोष्टक का 7 ना हो, 1/4 दोनों में कर दिया जाए, है ना। तो 1 इंटीग्रेशन cos 4x 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इसका यहाँ भी होगा तो 1/4 ये भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है सर, बात समझ सबके आ रही है, ध्यान दीजिए, ठीक समझिए, ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सावधानी पूर्वक समझिए। तो 1/4, अब इसमें चलिए इसका बताना शुरू करें इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, जानते हो, तो साइन हो जाएगा, और साइन होता तो माइनस में होता है, अच्छा, तो cos कितना हो जाएगा, साइन 12x और डिवाइड बाई 12, क्योंकि इंटीग्रेशन है, जो इनटू में होना चाहिए डिफरेंशिएशन में वो इंटीग्रेशन पहुंच जाता, इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए 1/4 ये है, यहाँ cos है तो साइन हो जाएगा साइन 8x डिवाइड बाई 8, ये जान चुके हो तुम लोग। फिर यहाँ देखिए एक का x होता है तो x अब 4 ये है, फिर यहाँ देखिए cos फिर है तो cos कितना होगा, cos का साइन होगा,
तो साइन 4x, अब बटे 4 आ जाएगा, 4 ये और है तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अब प्लस ये स्टूडेंट आंसर हो गया। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा, साइन 12x डिवाइड बाई 12 चौक 48 प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 8 चौक 32 प्लस इसको कैसे किनारे कर लीजिए, पर इसको कर लीजिए साइन 4x डिवाइड बाई 16 प्लस x बाई 4 प्लस, ये स्टूडेंट आंसर। समझ में आया ये बात? ध्यान दीजिए, ऐसे समाकलन आते हैं, ठीक है, परीक्षा में, तो आप सावधानी पूर्वक कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिए कि कैसे हमने 3 इंटू में थे, cos 2x cos 4 cos 6, तो 2 से गुणा भाग करा करके 2 cos a cos b का सूत्र लगा दिया, फिर ये फैक्टर बन गए, 3 टर्म बनते गए, 1 2 3 इस प्रकार, एक के लिए एक भी मान लिया तो 4 टर्म हो गए। अब फिर सब में इंटीग्रेशन लगा दिया, हल कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट? इसको मिटा दूँ। अब नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से ये सब 7.3, फिर इसके बाद इसका पूरा हो जाएगा 7.4, फिर इसी प्रकार सब पढ़ाकर हम आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, वो भी बहुत महत्व, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन, उससे एरिया वे निकालने में बहुत काम आता है इसमें। क्षेत्रफल कैसा समाकलन विधि से किसी वक्र का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये सारी बातें आप डिफरेंट इंटीग्रेशन से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्रम देख लीजिएगा, कोई विशेष क्रम हम नहीं इसमें कर रहे हैं, प्रश्न आपसे सब मिलेंगे किताब की, इसको आप देखिए। इंटीग्रेशन साइन क्यूब, फिर लिखा है 2x + 1, ये है सवाल। इसको देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ तो स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर होता तब ऐसे लगा देते, स्क्वायर हटाने के 2 cos 2 का सूत्र लगा देते, लेकिन ये क्यूब है तो सबसे क्यूब को स्क्वायर में तोड़ेंगे, स्क्वायर में साइन, एक साइन और 2 साइन, एक साइन स्क्वायर 2x + 1 एक ब्रैकेट में इंटू साइन 2x + 1 इस प्रकार इंटू डी, ऐसा कर लेंगे। अब स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा, cos 2 को 1 - 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर तो साइन क्या 1 - cos 2x है ना, cos 2x + 1, ये सूत्र मैं लगाऊंगा तो एक दिक्कत यह है कि जो 2 रहेगा वो उसको पुट करूंगा जब ये चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो ये न लगाइए स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी तो जानते हो त्रिकोण में जो पहली सरसमीका जो पढ़ जाने हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, वो यहाँ लगाइए। आप देखिए कहाँ क्यों लगा रहे हैं, ये सारी बात आप सीख जाएंगे, हाँ, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर 2x + 1, ऐसा। अब बगल में यहाँ है साइन 2x + 1, ठीक, ये हो गया। अब सोचिए इसमें क्या ऐसा कोई टर्म है जिसको हम पुट कर लूँ तो उसका डिफरेंशियल वही में अगल बगल मिल जाए अक्षरशः पूरा। तो देखो अगर मैं cos इसको नहीं मानूंगा, cos 2x + 1 मान लें तो cos का डिफरेंशियल माइनस होता है, तो माइनस तो खैर गुणा भाग कर सकते हैं, sin 2x + 1 मिलेगा वो मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए यही उचित है, इसको मानेंगे। अब अगर हम इसको मानेंगे स्टूडेंट साइन का, तो cos तो हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट cos ये एक के साथ है ना, तो ऊपर नहीं पर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ये ध्यान दीजिए, अधिक पावर में भी ध्यान दीजिए, पावर में है उसी के पावर को हटा करके बिना पावर वाले जो बेस्ट में हो उस चीज को पुट करना चाहिए, हिंट में दे रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर वाला समझ, इसी को पुट करूंगा। अब यहाँ तोड़ा क्यों हूँ, सरलीकृत करने के लिए। अगर नहीं तोड़ते सीधे करते तो एक सूत्र और था, हालांकि कर सकते हो, साइन 3x का सूत्र लगा दोगे, क्या होता है साइन 3 का 3 sin x - 4 sin क्यूब x, उससे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा है इसलिए लगा रहा हूँ इस प्रकार से, बाकी दोनों भी सूत्र लगा सकते हो। चलिए लेट या पुट t = cos 2x + 1, अब इसको डिफरेंशियल करें dt/dx, तो cos का होगा -sin 2x + 1, और 2x + 1 का 2 और होगा, यहाँ लिख दिया, और dx यहाँ पहुँचा दिया। अब -2 बटे करते यहाँ से हटा कर -2 कहाँ हो जाएगा, /-2। क्लियर स्टूडेंट, समझे। अब रखिए यहाँ पर, ये देखिए मिल गया sin 2x dx dt/-2, ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 माने इसको अपने t माना है तो t² हो जाएगा, और ये अपना dt बन गया, dt। देखिए सरल हो गया ना बिल्कुल, देखिए जो भड़की बड़ा दिख रहा था बिल्कुल सरलीकृत हो गया, सरल हो गया।
अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कितना t² dt। अब देखो dt स्टूडेंट, dt में रखेंगे जिस वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल में रहेगा फंक्शन। ये हो जाएगा कितना -12 और 1 का t यहाँ हो जाएगा क्योंकि t का फंक्शन है। यहाँ पर 1/2 और t² कितना होगा t3/3 हो जाएगा। अब प्लस c जोड़ दीजिए, कर दीजिए, अब इस वैल्यू भर दीजिए। तो t में क्या माना गया था cos 2x + 1, तो लिख देंगे cos 2x + 1 डिवाइड बाई -2, तो माइनस यहाँ कर देता हूँ, तो ये लगा दिया। फिर यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, t के स्थान में मान रख दीजिए cos 2x + 1 होल क्यूब। अब होल क्यूब को बीच में ऐसे लगाया जाता है ना, ये माने होल क्यूब मानेंगे इसको। cos 2x + 1 के चाहे होल क्यूब समझे चाहे cos क्यूब 2x + 1 समझे, इसका मतलब हुआ cos 2x + 1 कितना 3 बार गुणा में लिखा जाएगा, ये मतलब होता है। अब अगर कहीं स्टूडेंट ऐसे करके अगर ऐसे लिख दीजिए आपने तो गलत हो गया, ठीक है। ये तो केवल 2x + 1 को क्यूब किया जा रहा है, इसको समझे रहिएगा। यहाँ पर क्यूब यहाँ लगाना होगा, ये 3 बार हुआ, और डिवाइड बाई 3 2 6 हो जाएगा, अब प्लस c कांस्टेंट जुड़ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? इसको समझ लीजिए ठीक से, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट मैं अगला बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। इंटीग्रेशन का चैप्टर टॉपिक जो है बहुत लंबा चैप्टर है, टॉपिक्स है, इसको बहुत सावधानी से आप लोगों को पढ़ना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला भी आगे मिलने वाले हैं, जिसको कठिन समाकलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसमें तमाम तरह के सूत्र आपको सिखाएंगे, तब फिर सवाल बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टूडेंट है क्वेश्चन इंटीग्रेशन। मैं अगला बताऊं, बाकी और तो थोड़ा तुम लोग भी करना, प्रयास करना, जो ना बनेगा। जैसे अगला क्वेश्चन एक साइन क्यूब कास क्यूब है, इसको आप लोग कर सकते हो साइन तोड़ करके। जैसे चलो बता देता हूँ, साइन क्यूब x इंटू कास क्यूब x dx, इसको आप लोग कैसे करोगे? इसमें किसी एक फलन को t में मानिए, जैसे हम मान लिया साइन x को मान रहे हैं, t = साइन x, तो जिसका डिफरेंशियल करूंगा तो dt/dx साइन का cos x हो जाएगा dx, है ना स्टूडेंट। इस प्रकार से अब यहाँ तो cos क्यूब है, इसका मतलब इसको तोड़ना चाहिए। इसमें ये भी मान सकते थे या इसको मान, जब इसको मानते तो इसको तोड़ना होता साइन को, साइन को माने हैं तो cos को तोड़ेंगे। अब देखिए, तो मान लिया, इसको तोड़ के दिखाता हूँ, तो इसको एक बार लिख देता हूँ, साइन क्यूब यस, अब cos को तोड़ूंगा जब, तो cos² इंटू cos, तो cos जो स्क्वायर होगा उसको आपको साइन में करना पड़ेगा। लिखिए दे रहा हूँ एक बार पूरा, cos² इंटू cos x dx। ऐसे तो t मान लोगे, लेकिन ये तो अड़चन करेगा, तो इसको साइन में बना दीजिए। ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब x, और cos² क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। समझ रहे हो ना? अब यहाँ t माने हो, रख दीजिए जहाँ जहाँ t क्यूब हो गया, ये 1 माइनस t² हो गया, है ना, साइन x का t मान गया है। अब cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ये dt। अब देखिए बिल्कुल सरल हो गए, है ना, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब t4 dt माइनस t3, और ये t3 हो गई स्टूडेंट, ध्यान दो, ये हम t मान बैठे थे 1 है, तो t क्यूब को 1 से गुणा कराएंगे, t क्यूब हो गया। इसका जब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा t5 और dt। ठीक है, समझ में आ रहा बात ये? बस अब इसको हल कर लीजिए, t4/4 माइनस t6/6 प्लस c, और t के स्थान में साइन स्क्वायर रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? इसको निकाल लीजिए ठीक से। अब वीडियो को लास्ट तक आप देखा करिए, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ठीक से इंटीग्रेशन नहीं आएगा आप लोगों से। ठीक है, मिटा दे इसको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 6 नंबर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको समझिए। अब ये कैसे हल हो, इसको समझिए।
इसमें जैसा आप जानते हो 1 जब कभी काश के बगल में रहता है तो काश की वो सूत्र लगाया जाए जिससे 1 कट जाए, क्योंकि काश के तो 3-4 सूत्र होते हैं। वैसे जैसे काश के भी मैं लिखा हूँ, एक 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, एक 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक होता है काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक tan के पद में होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वो रखा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट यही दोनों सूत्र की उपयोगिता है। ठीक, रखेंगे तो जैसे एक कट जाए वो लगाएंगे। अब देखिए 1 माइनस है बीच में, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा, कट जाएगा। अगर ये लिख देंगे तो -1 प्लस बन जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और वो प्लस बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। क्योंकि देखो x है तो उसका आधा होगा, ये 2x था तो उसका आधा x हुआ था, तो जब x है तो उसका आधा ना होगा। डिवाइड बाई यहाँ पर कौन सा लगाएगा? नीचे वो 2 cos स्क्वायर वाला, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, तब तो एक कट पाएगी, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, अभी फिर 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब तो साइन बटे कॉस है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 और dx। अब सोचिए स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर हो गया। अब क्या ऐसा कोई आपके पास टर्म है, पद है, मान है, वैल्यू है जिसका डिफरेंशियल किया जाए सीधे tan स्क्वायर हो जाए, tan स्क्वायर x/2 हो जाए? ऐसा नहीं है। तो इस tan को फिर क्या करेंगे? सेक स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो उसमें क्योंकि सेक स्क्वायर में होता है ना, तो इस प्रकार कर लेते हैं। जानते हो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। चलिए, तो किसमें तोड़ेंगे? ये tan तो सेक में, तो क्या होगा इसका बताइए? सेक स्क्वायर x/2 -1। ये कहाँ से मिला आपको? आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर निकालना तो 1 किधर ला लिए, इस प्रकार हो गया। अब इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx -1 dx। ठीक, अब इसमें सोचिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल कितना हो जाए, वो आप जानते हो। बोलो क्या होता है? tan x/2। देखिए स्टूडेंट, इतने से काम नहीं चलने वाला, ध्यान दीजिए, बाई 2 और लगा हुआ है। तो ये x/2 है, तो इसका x/2 का डिफरेंशियल करो कितना होगा? तो 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि बटे में है, तो ये तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का ठीक अपोजिट होता है। जो चीज डिवाइड में होना चाहिए वो इनटू में चला जाएगा, तो यहाँ बटे में डिफरेंशियल होता है, बटे में जाता, तो ये समाकलन तो ये 2 बगल में हो जाएगा। ठीक, और 1 का x हो जाता है, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी समझ लीजिए, इस प्रकार से ये किया जाता है, ध्यान दीजिए। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट अगला वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक बेटा, समझिए, तो समझ में आ गया? इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, समाकलन स्टूडेंट बहुत है, अथाह इसका कोर्स है। अब जो स्टूडेंट विशेष ध्यान देकर पढ़ेगा उसके हम 4 सवाल बताएंगे, वो 10 सवाल अपने से लगा डालेगा। ठीक है, और जो नहीं समझेगा, नहीं ठीक से पढ़ेगा, उसको चाहे हम जितना पढ़ा डाले उसको समझ नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखें और पूरे वफादारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़िए, तब ये गणित आ पाएगी बेटा। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। फिर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला 7th है, cos x डिवाइड बाई 1 + cos x इंटू dx। अब इसको देखिए हल करने, अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हल करने के तरीके, कई तरीका हो सकता है। एक तो हम जैसे बताएं कि भाई 1 है तो 1 के बाद cos है तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 कर दें जिससे 1 कट जाए, वो हम कर देंगे। लेकिन ऊपर स्टूडेंट 1 नहीं है, तो एक तरीके से लगाएंगे, थोड़ा 2-4 लाइन बढ़ सकता है सवाल लगाने में, मेथड बदल देने में। एक तरीका ये भी हो सकता है हम परिमेयकरण कर दें, प्लस है तो 1 - cos से ऊपर नीचे गुणा करके करा दें, वो भी से बन जाएगा। एक तरीका ये और है कि ऊपर 1 नहीं है, नीचे 1 है, तो 1 यहाँ लाने का प्रयास करें, 1 जो ऐड कर दें तो 1 सेपरेट कर दें, ताकि भाग करें तो एक पद कट जाए, तो आसान हो जाता। तो मैं यही लगा दे रहा हूँ। अगर इसमें 1 होता 1 माइनस, तब तो इसके पहले लगाया था, या 1 नहीं, इस नाते 1 लाने के लिए करता हूँ तो आसान रहेगा ज़्यादा। बाकी आप जितने अभ्यास करोगे उतने आपको सरल हो जाएगा। 1 + cos -1 लग गया। अब ये हो गया ना, एक जुड़ गया, उतने हो जाएगा। और ये जो डिवाइड वाला है दोनों में अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये किया, और 1 हाई है तो इसमें भी 1 + cos ऐसे कर देते, समझना ठीक से। ये हो गया 1 चाहे बीच में, तो ये ठीक, और dx दिया है, ये dx। अब ये कट गया, यहाँ से 1 न बचा, इंटीग्रेशन 1 dx, इसका x हो जाएगा। अब इसका समझिए जरा, 1 है ना, ये हो जाएगा। तो cos कोई सूत्र लगा जिससे कट जाए वाला, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे? देखिए, ठीक है, वही लगा देंगे, अच्छा रहेगा। नहीं परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण से भी हल आ जाएगा।
जो आपको उचित लगे वो मैं कह रहा हूँ। तो मैं यही कर रहा हूँ, एक से कटने वाला लगाता हूँ, 1 प्लस है, काश स्क्वायर दूंगा 2 काश स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का एक्स हो गया, ये माइनस हो गया, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 1 अपॉन काश है, सेक काश का उल्टा सेक होता है। तो इस प्रकार से मैं इसको सेक बना दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो कर दिया। ठीक है, डी एस लिख दिया, तो एक्स ये डी एस लिख दिया माइनस 1/2। अब इसका सर ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल कितना हो जाए, ये आप जानते हो, वो क्या होता है, tan। तो tan एक्स बाई 2, एक्स बाई tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और 1/2 और होगा डिफरेंशियल से, तो ये इंटीग्रेशन है उसका उल्टा, तो 2 मल्टीप्लाई कर देगा, अब प्लस से जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्यों मैं बट्टी ना करके उल्टू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशियल जैसे अगर इसे स्क्वायर का ठीक है तो वो फलन इतना हो गया, लेकिन जब x/2 का अवकलन तो 1/2 होगा ना, तो 1/2 ना करके वो 2 कहाँ जाएगा, मैंने नीचे आएगा वो 2, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस ये इसका समाकलन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? इस प्रकार इसको भी ठीक से समझ लीजिए आप, फिर अगला बताऊंगे। ठीक, इसको मिटा दो स्टूडेंट। इसी प्रकार से आगे के लिए और क्वेश्चन है, साइन 4x इंटीग्रेशन है साइन टू पावर 4x dx। अब स्टूडेंट इसको कैसे किया जाए, 4 है तो पहले स्क्वायर में स्क्वायर कर लें, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये पावर को हटाने के लिए, कि पावर ना रहे तब इंटीग्रेशन आसान होता है, वही सूत्र लगाइए ये जो आप जानते हैं। ठीक, ये है काश 2x में यहाँ पावर नहीं रहता है, यही बनाएंगे तो कितना का साइन स्क्वायर को इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये होगा कितना, देखिए 1 माइनस काश 2x अब बटा 2 है ना, ये इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ लीजिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इधर आएगा तो 1 माइनस काश 2x बटा 2 हो जाएगा, ये जाके तो ये हमने इतना लिख दिया, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर दिए और इंटू ऐसा। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे साइन 4 का है, ऐसे काश 4 का भी बन सकता है, ठीक इसी प्रकार। अब स्टूडेंट ये 1a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और 2 का वर्ग 4 बार कर देंगे, ये ध्यान दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इसका स्क्वायर तो काश स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a में 1 है, b में ये हो गया काश 2x। ठीक, और 1/4 पूरे में है तो इस प्रकार को स्टेप कर देता हूँ ऐसा, और ये भी समझ लीजिए पूरे में ही है, ऐसे आप कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए, dx कर दीजिए इतने में ये। ठीक, अब इसको अलग अलग करता चलूँगा, ये 1 में है तो 1 ds ऐसा लिख दिया, या यहाँ करूँगा तो 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए फिर स्क्वायर लग गया, पावर लग गया, पावर फिर हटाना चाहता हूँ, तो पावर हटाने के लिए देखो सूत्र लिखा हुआ काश 2 वाला, ये लगा दूंगा। अब 2 है तो 4 हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें लाना है तो काश है तो ये इधर हो जाए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस काश 4x डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, अरे भाई ये है तो ये इधर आएगा तो 1 प्लस काश 2 है, तो चूंकि यहाँ 2 खुद ही है तो ये 4 ना हो जाएगा, या 2 था तो यस हुआ, अब जहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये अब बटा 2 कर दिया। ठीक, ये लोग इसके स्थान में, और माइनस ये 2 बाहर, और इसके लिए तो 4 यहाँ भी 4 बाहर कर दीजिएगा, इसका 4 गुणा कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन काश 2x और dx। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा, dx अपना लगाते चलिए। हाँ देख लीजिए, ठीक है ना, ये किया हमने, ये अपना यह है और ये इसके साथ तो यह ही है, तो बेटा 4 हो गया, कट जाएगा। तो कितना 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये लिखिए, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/8 और 1 का इंटीग्रेशन x, इसको मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ, और काश 4 का कितना हो जाएगा साइन 4x/4, ये जान चुके तुम लोग, इसलिए मैं इसको डाइट कर रहा हूँ, आप लोग जान चुके हो।
ये इंटीग्रेशन है तो डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा किसका हो चुका, ये 1/4, 4 दूनी 8 बाहर लिया हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 के अंदर 2 3 4 हो जाएगा, -12 cos 2 कितना हो जाएगा, sin 2x, अब बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस ही जोड़ देंगे इस प्रकार से। आगे हल कर लीजिए, खोल दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, यानी x/4 प्लस x/8 यहाँ से प्लस साइन 4x बटे 8 चौको 32 ये हो जाएगा, माइनस साइन 2x/4 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो x/4 है, x/8 है स्टूडेंट, इसमें 2 जगह x है, तो इसको तो आप ऐड कर सकते हो लघुत्तम करके, तो इसको जोड़ लीजिएगा, 8 लघुत्तम हो जाएगा, कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग, क्योंकि 4 है 2 है। अगर ये भी एंगल समान होता, इसको हम लघुत्तम करके जोड़ कर लेते, इकट्ठा कर लेते, क्योंकि वो अलग अलग है, साइन 4 है साइन 2 है, इसलिए लिखा रहेगा, इसको आप जोड़ लीजिएगा इस प्रकार से, ब्रैकेट बंद कर दीजिए इस पर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये साइन 4 हुआ। इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन है cos 4 का, वो आप कर लोगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं, तो अब इतना आज की वीडियो में इतने स्टूडेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर इसके आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसको आप पूरे मन से पूरा फेयर बना लीजिए और इंटीग्रेशन की एक एक चीज़, एक एक फार्मूला को ध्यान में रखते हुए कॉपी में उतारते जाइए। हम पूरे प्रश्न को आपको बताएंगे, जहाँ कुछ कमी होगी वो आप बताइएगा, उसको हम दोबारा तिबारा बता देंगे, ठीक है। हमारा पिछला वीडियो भी बना हुआ, इसी पर बना हुआ है, उसको आप ध्यान से पूरा सब पढ़िए और अंत तक पूरे उत्साह और उमंग के साथ सब लोग पढ़िए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, अधिक से अधिक से इसका लाभ लें और सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अधूरे में छोड़ देंगे, बंद कर दिया करते हैं तो समझ में नहीं आएगी, ध्यान दीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो सिखाएंगे।